चलिए आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के हिंदी का जो पदखंड है ना, उसका पहला चैप्टर राम नाम बिनु बिरथी जग जन्मा, जिनके लेखक जो है वो गुरु नानक है और ये सिख संप्रदाय के पहले गुरु थे। इनका जो जन्म स्थान है वो ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। मतलब कि आज हम जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वो पूरा को क्लियर कराने वाले हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन का जवाब जानते हो तो बताने का प्रयास कीजिएगा, नहीं जानते हो याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हो, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा कविता के रचयिता कौन है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का जो कविता है उसका लेखक है गुरु नानक। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कहा जा रहा है कि गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि तलवंडी के लाहौर में हुआ था और उनका जो जन्म स्थान है वो ननकाना साहब मतलब अभी पाकिस्तान में स्थित है। तो तलवंडी लाहौर यानी कि पाकिस्तान यहाँ पे हम बोल सकते हैं। और ये सिख संप्रदाय के सबसे पहले गुरु थे, ये भी आप लोगों को याद करने की जरूरत है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, ये एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा गया है। तो गुरु नानक का जन्म जो है तलवंडी लाहौर में कब हुआ था, तो आप लोगों को बता देना चाहते हैं इनका जन्म जो है मतलब कि 1469 ईस्वी में हुआ था। तलवंडी लाहौर जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है, मतलब कि 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। याद रहना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ये समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन है कि है ना, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो सिख संप्रदाय के जो पहले गुरु थे ना, वो गुरु गोविंद सिंह नहीं, गुरु नानक थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जो है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु है, जो कि मैंने आप लोगों को कल वाले वीडियो में बताया भी था। उनका जन्म स्थान पटना में है, गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। और सिख संप्रदाय के जो 5वें गुरु थे वो गुरु अर्जुन देव सिंह थे। और गुरु नानक पहला, मतलब ये पहला थे, ये 5वां थे और ये 10वां थे। एग्जाम में यही तीनों में से एक देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो गुरु नानक के अनुसार राम नाम बिनु बिधे, मतलब कि राम नाम बिनु बिरथे इस संसार में क्या व्यर्थ है। मतलब राम नाम के बिना जो है इस संसार में क्या व्यर्थ है। मतलब गुरु नानक कहते हैं कि ईश्वर का मतलब बिना ईश्वर का नाम जपे इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। ठीक है, जीवन जन्म पाना ये सब व्यर्थ है। इसके बाद देख सकते हो कहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने किसकी रचना है। ये गुरु नानक की ही है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा नर दुख में दुख नहीं माने, ये जो कविता है ये गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस नाम से, मतलब कि किस नाम से किया था। मतलब गुरु नानक का जो रचनाओं का संग्रह है वो कौन किया था और किस नाम से किया था। तो सबसे पहला बात अगर हम 7 नंबर में देखें तो गुरु नानक की जो रचना है उनका संग्रह गुरु अर्जुन देव सिंह किया था, है ना। गुरु ग्रंथ साहब के नाम से वो प्रसिद्ध थे, मतलब कि गुरु ग्रंथ साहब के नाम से, मतलब गुरु अर्जुन देव सिंह किए थे। और किस नाम से जाना जाता है, तो गुरु ग्रंथ साहब, है ना, गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है, तो गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। और किसने किया था, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गुरु अर्जुन देव सिंह ने किया था। बात खत्म। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि हरिरस से कवि गुरु नानक का क्या अभिप्राय है। हरिरस से कवि गुरु नानक का क्या अभिप्राय है, तो बस एक ही चीज अभिप्राय है, मतलब कि राम नाम का जप यानी कि ईश्वर की भक्ति। ठीक है, ईश्वर की भक्ति यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार देख लेने के बाद याद हो जाएगा।
गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्लास 10th में भी पूछता है, क्लास 12th में भी पूछता है इसको। इसीलिए अगर मैं बात करूँ 9 नंबर क्वेश्चन के, तो यहाँ पे वे जो थे ना निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, और बीए में भी पूछता है ना, पार्ट 1 में भी पूछता है। तो ये चीज आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि गुरु नानक जो थे वो कौन, मतलब कि किस धारा के कवि थे, किस काल के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति है ना, ब्राह्मण भक्ति धारा के कवि थे। इसके बाद यहाँ पे कवि के अनुसार किस पर ईश्वर गुरु की कृपा होती है? कवि के अनुसार मतलब जो गुरु नानक जी है वो उनके अनुसार जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईश्वर की कृपा किस पे होती है? जो धनवान हो, जो सुख दुख कंचन माटी को समान समझता हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो पूजा पाठ करता हो, नहीं, जो सुख दुख को कंचन को माटी के समान समझता है ना, यहाँ पे सुख दुख को एक समान समझता है, मिट्टी को कंचन को मिट्टी के समान समझता है, मतलब सोना को। इस तरीका से 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, कवि है ना गुरु नानक देव की माता एवं पिता का नाम था, है ना। मतलब कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो गुरु नानक जी थे इनके माता पिता का नाम क्या था, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है 11 नंबर के लिए। तो उनके जो माता का नाम था वो तृप्ता था, और पिता का नाम जो था कालूचंद खत्री था। ठीक है, माता का नाम तृप्ता और पिता का नाम क्या था? कालूचंद खत्री था। आपके एग्जाम में आएंगे, आप ऑप्शन ए को टिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, गुरु नानक जी ने अपना शरीर त्यागते समय किस शब्द का मतलब कि इस्तेमाल, क्या चीज बोले थे? तो वो मरते मरते मतलब जब मरने लगे ना, तो वाहे गुरु बोल करके मरे थे। ठीक है, वाहे गुरु बोल करके मरे थे, याद रखिएगा। ठीक है, 12 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, जापूजी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला किसकी रचना है? तो ये आपका गुरु नानक की रचना है। याद कर लीजिएगा, 2 मिनट वीडियो को रुका करके, जप्पू जी, रही रास, है ना। तो ये सब चीज याद कर लीजिएगा कि जप्पू जी, आशा दीवार, राही रास और सोहिला ये गुरु नानक की रचना है। थोड़ा सा इसमें मेहनत कर देना है। इसके बाद गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखी? तो ये जो कविताएं लिखे ना, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा के साथ साथ हिंदी में भी लिखे थे, मतलब ब्रज भाषा के साथ साथ हिंदी में भी ये लिखे थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट क्वेश्चन है कि कंचन माटी जानो का क्या अर्थ होता है? मतलब सोने को मिट्टी के समान समझना, है ना, निस्वार्थ, मतलब लाभ लोभ नहीं होना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आप लोगों का 15 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, मैंने आप लोगों को आसानी से बताने का प्रयास किया। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।